नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों आज का ये वाला वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो कि जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, तो वो जो तुलसीदास जी महाराज हैं उनको हनुमान जी के साक्षात दर्शन कैसे हुए, कैसे उन्हें राम जी के दर्शन हुए, उस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, एक यूनिक सा टॉपिक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आज के समय में क्या हनुमान जी हैं, या फिर आजकल के लोग जो हैं बहुत सवाल उठाते हैं जो है हनुमान जी के ऊपर कि क्या सच्ची में आज कलयुग में हनुमान जी हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण भाई आपने देख ही लिया है, तुलसीदास जी। और उसके बाद भी अगर कोई ना माने तो उसके सामने राम सेतु रख दीजिए। और इतने सारे हमारे प्राचीन मंदिर हैं हनुमान जी के, राम जी के, उनके बारे में आप क्या कहेंगे। दोस्तों एक हनुमान धारा करके भी एक मंदिर है, वहाँ से जो है हनुमान जी के पानी निकलते रहता, मतलब पानी आते रहता है, वहाँ से अनलिमिटेड पानी कभी रुकता ही नहीं है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे। उसके बाद भी अगर कोई सनातन धर्म के ऊपर जो है कुछ बोलता है, या फिर ऐसा बोलता है कि हमें प्रमाण चाहिए भगवान के ना होने, चाहे मैं ऐसा किसी के कुछ नहीं बोल रहा, किसी के धर्म को कुछ नहीं बोल रहा मैं, जैसे कोई भी जैसे भगवान का जो है प्रमाण मानता है, तो उसके लिए इतने सारे प्रमाण तो है भगवान के होने में, तो उसको क्या चाहिए भाई। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा हनुमान जी के बारे में कि वो आते हैं कथा में और सुनते हैं, तो ये बात सच्ची है दोस्तों। अब क्यों स्वयं तुलसीदास जी से हमें प्रमाण मिलता है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों जो तुलसीदास जी है, क्या है कि वो भगवान के लिए बड़ा रोते थे। उनको कहते थे कि काश कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाएं। तो वो उनका एक नियम था कि जब वो शौच करने के लिए जाते थे, जैसे नित्य कर्म जिसे कह सकते हैं आप, नित्य जो आप क्रिया करते हैं सुबह उठकर, तो तुलसीदास जी जब जो है अपना रोज का काम करने जाते थे, तो उनको बीच में बबूल का पेड़ जो है वो मिलता था। तो वो जो पेड़ था, वो पेड़ के ऊपर प्रेत बैठा रहता था, मतलब प्रेत था लेकिन दिखता नहीं था, अदृश्य जो पेड़ है उसमें, और एक प्रेत बैठा रहता था। और उसको रोज तुलसीदास जी देखते कि ये सूख रहा है तो उसके ऊपर पानी डाल देते थे। अब ये सिलसिला चलते गया। एक दिन क्या हुआ, जो प्रेत है वो प्रसन्न हो गया। देखिए दोस्तों, प्रेत का जो मुंह है सुई के दाने के बराबर रहता है, सुई का जो आगे वाला भाग है उसके बराबर, और पेट इतना बड़ा, ठीक है। ये एक संत के मुख से मैंने सुना। तो दोस्तों इसलिए जो है उनका पेट जल्दी नहीं भरता प्रेतों का, अगर उनको जितना खाना खिलाओ बड़े देर से भरता। तो तुलसीदास जी से वो प्रेत प्रसन्न हो गया, क्योंकि तुलसीदास जी ने उसे बहुत पानी पिलाए थे और अब उसकी प्यास बुझ चुकी थी, और उस प्रेत ने जो है तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गया। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर प्रेत आपको नुकसान पहुंचाए। कई जो प्रेत हैं हो सकता है आपको भगवान से मिलाने का काम कर दे। जैसे तुलसीदास जी को एक प्रेत ने ही पता बताया था हनुमान जी की, हनुमान जी कहाँ मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर प्रेत बुरे होते हैं, बस अगर आप उनके साथ कुछ करते हैं तो प्रेत भी आपके साथ करेंगे, मतलब प्रेत भी आपको नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, कई प्रेत ऐसे होते हैं जो कि आपको बिना कुछ कहे भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे प्रेत भी होते हैं, और कई अच्छे प्रेत भी होते हैं। तो दोस्तों वो जो प्रेत है उसने हनुमान जी को पता बताया कि मतलब उसने बोला कि आपको भगवान से मैं खुद तो नहीं मिला सकता जाके, कि मैं खुद जा नहीं सकता उनके भगवान के सामने, लेकिन हाँ मैं पता बता सकता हूँ। उनके जो भगवान है राम जी हैं, उनके एक दूत हैं। अब मैं नाम लूंगा तो अब मैं तो प्रेत हूँ, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, क्योंकि कहते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो उस प्रेत ने बोला हम प्रेत लोग नाम नहीं ले सकते, ठीक है। तो तुलसीदास जी समझ गए हाँ हनुमान जी की बात हो रही इधर, तो उन्होंने बोले हनुमान जी, तो प्रेत ने बोला हाँ वही। अब जो है प्रेत उनको पता बताने लगा कि जो चित्रकूट है या काशी है, जहाँ भी काशी में कथा चल रही है, काशी में कथा चल रही है राम कथा, वहाँ पे अभी तुम चल जाना, और सबसे पहले जो आएगा और सबसे आखिरी में जो जाएगा वही हनुमान जी, उनके चरण पकड़ लेना। अब तुलसीदास जी ने अपने जो है मन में बिठा के रख लिया कि आज तो मैं हनुमान जी के दर्शन करके रहूंगा। अब तुलसीदास जी बढ़ गए काशी की तरफ। अब काशी में जहाँ पे राम कथा हो रही थी वही पते पे पहुंचे, और उन्होंने
जो हनुमान जी है उन्हें एक कौड़ी व्यक्ति दिखा तो वो समझ गए सबसे पहले, क्योंकि वो कौड़ी व्यक्ति आया तो सबसे आखिरी में जब सब चल गए वो कौड़ी व्यक्ति बैठा था। उन्होंने जो है उस कौड़ी व्यक्ति के हनुमान जी जो थे वो कौड़ी व्यक्ति का रूप धर के आए थे। और देखिए भगवान हमेशा ऐसे ही रूप धर के आते ताकि कोई भगवान को पहचान ना सके। तो तुलसीदास जी बोले प्रभु आज हम आपको जाने नहीं देंगे। तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ कर कहा आप प्रकट हुई है भगवान, हम आपको जाने देंगे। हनुमान जी बहाना करने लगे। हनुमान जी बोले अरे आप तो ब्राह्मण है, हमारे पैर क्यों पकड़ रहे हैं, हम तो कौड़ी व्यक्ति, देखिए देखिए हमको इतने सारे फोड़े हैं, ये हैं, हमारे पास से दुर्गंध आ रही है, जाइए जाइए हमारे पास से, हम कोई भगवान नहीं। ऐसे करके हनुमान जी ने सोचे कि शायद तुलसीदास जी चल जाएंगे, लेकिन तुलसीदास जी ने जब नहीं माने तो हनुमान जी कनक भूधराकार शरीर में वहाँ पे प्रकट हो गए। तो कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी को श्री तुलसीदास जी ने देखा और वही हनुमान चालीसा में लिखा है। क्या कैसा रूप है हनुमान जी का? कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी का ऐसा रूप है। तो अब तुलसीदास जी को जब दर्शन हो गए तो उन्होंने हनुमान जी से बोला हनुमान जी मुझे राम जी के दर्शन करना है। अब हनुमान जी समझ गए थे पहले कि तुलसीदास जी यही मनोकामना लेके आए कि उनको राम जी के दर्शन करना है। तो उन्होंने बताया कि चित्रकूट में आपको राम जी के दर्शन होंगे। अब चित्रकूट में क्या हुआ कि एक बार जो है राम जी कह रहा हूँ, चित्रकूट में जो तुलसीदास जी हैं वो बैठे थे, चंदन घिस रहे थे, प्रभु आए, उन्हें पता नहीं चला। फिर दूसरी बार क्या हुआ कि हनुमान जी तोते का रूप धर के बैठे थे और दूसरी बार जब भगवान आए हनुमान जी को लगा अब अगर भगवान आए हैं और अब अगर ये तुलसीदास जी ने जो है अगर भगवान के दर्शन नहीं करे तो काम बिगड़ सकता है। तो तुलसीदास जी को दर्शन करवाना तो आवश्यक था। हनुमान जी ने तोते का रूप धरे और कहने लगे हनुमान जी से चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। अब जब इतना कहा तो तुरंत जो है तुलसीदास जी समझ गए कि राम जी यही हैं और उन्होंने फिर राम जी के दर्शन किए। तो दोस्तों आज का ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मिलते हैं अगले वीडियो।